कल्पना कीजिए आप एक सेलर से मिलते हैं, प्रॉपर्टी की जांच हो चुकी है, आपने सही मार्केट वैल्यू समझाई, लिस्टिंग की रणनीति भी तैयार है, लेकिन जैसे ही आप अगला कदम बढ़ाने लगते हैं, वो कहता है, मैं अभी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता, थोड़ा इंतज़ार करूंगा, जब मार्केट बेहतर होगा। अगर आप रियल एस्टेट में थोड़ी देर भी काम कर चुके हैं, तो आप जानते होंगे कि ये बहुत आम बात है, खासकर जब मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा हो या लोग कंफ्यूज हों कि प्राइस और बढ़ेगा या नहीं। तो असली सवाल ये है, ऐसे में आपको क्या कहना चाहिए? कैसे आप उस सेलर का भरोसा बनाए रखें और उसे सही दिशा में गाइड करें? भाग 1। पहले सेलर की सोच को समझें। सबसे पहले सुनिए, समझिए, जवाब देने की जल्दी मत कीजिए। जब कोई कहता है कि अभी नहीं, मैं इंतज़ार करना चाहता हूँ, तो वो अक्सर डर की वजह से कह रहा होता है। डर कि कहीं नुकसान न हो जाए, डर कि गलत टाइम पर बेच दिया तो पछताना न पड़े। आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, ये एक बड़ा फैसला है और आप चाहते हैं कि आपको अपने घर की बस। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी बात को समझते हैं। आप तर्क नहीं कर रहे, आप साथ दे रहे हैं। भाग 2। सही सवाल पूछिए। अब बात को धीरे धीरे प्रश्नों की ओर मोड़िए। कुछ आसान लेकिन गहरे सवाल पूछिए। आपके अनुसार बेहतर मार्केट कैसा दिखेगा? क्या आप किसी खास प्राइस का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या कोई टाइमलाइन है या बस ओपन एंडेड है? इन सवालों से आपको असली वजह पता चलेगी। शायद उन्होंने पड़ोसी से सुना है कि प्राइस और बढ़ेंगे, या शायद वो सिर्फ टालना चाह रहे हैं। जब आपको सही वजह पता चल जाती है, तब आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। भाग 3। डाटा के साथ एजुकेट करें, दबाव मत बनाइए। अब आता है आपका प्रोफेशनल पावर, मार्केट नॉलेज। कहना काफ़ी नहीं होता कि मार्केट अच्छा है, उन्हें दिखाइए। पिछले 30-60 दिन में बिके हुए प्रॉपर्टीज़ का डेटा दिखाइए। लिस्टिंग प्राइस बनाम सेल प्राइस, कितने दिन में प्रॉपर्टी बिक रही है, और अगर लोन रेट बढ़ रहे हैं तो उसका असर क्या हो सकता है। उदाहरण, मैं समझ सकता हूं कि आप थोड़ा और इंतज़ार करना चाह रहे हैं, लेकिन पिछले 45 दिनों का डेटा ये दिखा रहा है कि इस टाइप की प्रॉपर्टी 30 दिनों में अच्छे प्राइस पर बिक रही है। अगर हम और रुकते हैं और डिमांड कम हो जाती है, तो वो फ़ायदा उल्टा नुकसान भी बन सकता है। आप न तो डरा रहे हैं, न बेचने के लिए दबाव बना रहे हैं, बस जानकारी दे रहे हैं। भाग 4। वेट करने की कीमत समझाइए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहिए, अगर हम 6 महीने रुकते हैं इस उम्मीद में कि प्राइस 5% बढ़ जाएगा, लेकिन उस समय मार्केट में बदलाव आ गया, तो हम न सिर्फ उस 5% से चूक सकते हैं, बल्कि आपको 6 महीने का मेंटेनेंस, ईएमआई, टैक्स और प्रॉपर्टी केयर का खर्च भी उठाना होगा। अक्सर सेलर इस छुपे हुए खर्च को नहीं सोचते। जब आप ये समझाते हैं, तो आप उन्हें एक नई नज़र से सोचने पर मजबूर करते हैं। भाग 5। फ्लेक्सिबल ऑप्शन दीजिए, कोई अल्टीमेटम नहीं। अगर सेलर फिर भी कंफ्यूज है, तो उसे टाइट फ्रेम में मत डालिए, बल्कि फ्लेक्सिबल प्लान दीजिए। कहिए, हम ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टी को अभी तैयार कर लेते हैं, तस्वीरें और मार्केटिंग कंटेंट बना लेते हैं, फिर कुछ हफ्ते रुक जाते हैं। इस दौरान मैं आपको हर हफ्ते की रिपोर्ट दूंगा, जिससे आप सही समय पर खुद फैसला ले सकें। या उन्हें सॉफ्ट लॉन्च का ऑप्शन दीजिए, जैसे प्राइवेट लिस्टिंग, एजेंट नेटवर्क में शेयर करना या कस्टमर टेस्टिंग। इससे उन पर दबाव नहीं आएगा और बायर इंटरेस्ट भी बना रहेगा। भाग 6। एक रियल कहानी सुनाइए। सिर्फ डेटा नहीं, कहानी ज़्यादा असर डालती है। उदाहरण, मेरे एक क्लाइंट ने पिछले साल यही कहा था कि थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, मार्केट और ऊपर जाएगा। हमने 3 महीने इंतज़ार किया, लेकिन इस दौरान लोन रेट बढ़ गए और मार्केट ठंडा हो गया। वो प्रॉपर्टी जो RS 1.2 करोड़ में बिक सकती थी, आखिर में RS 1.1 करोड़ में ही बिक पाई। तब से मैंने सीखा कि सही टाइमिंग कितनी ज़रूरी होती है। भाग 7। प्रोफेशनल रहिए और फॉलो अप करते रहिए। अगर फिर भी सेलर इंतज़ार करने को कहता है, कोई बात नहीं। कहिए, बिल्कुल सही, मैं आपकी सोच का सम्मान करता हूँ। इस बीच मैं आपको हर हफ्ते अपडेट भेजता रहूँगा, जिससे आप मार्केट ट्रेंड से जुड़े रहें। और जब आप तैयार हों, हम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस तरह का फॉलोअप
ईमेल, कॉल, मैसेज धीरे धीरे विश्वास बनाता है। जब वो तैयार होंगे वो आपको ही फ़ोन करेंगे। निष्कर्ष, भरोसे से काम लीजिए, घबराहट से नहीं। जब कोई सेलर कहता है मैं इंतज़ार करना चाहता हूँ, तो आपका काम है उसे डर से आज़ादी देना, दबाव नहीं। सुनिए, समझाइए, विकल्प दीजिए और पेशेवर तरीके से संपर्क बनाए रखिए। आप सिर्फ घर नहीं बेच रहे, आप समय, समझदारी और भरोसे का कॉम्बिनेशन बेच रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो सेलर आपको सिर्फ एक एजेंट नहीं, एक सलाहकार मानता है।